नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात होगी क्रिकेट के मुगैम्बो की। जी हां, टिम पेन जो भारत से काफी खुश होंगे क्योंकि इस साल के अंत में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम इंडिया 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का एक मुकाबला डे नाइट खेलने उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन कई महीने पहले से ही विराट को डे नाइट के लिए उकसा रहे थे और टिम पेन को लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया में भारत डे नाइट टेस्ट के लिए राजी ना हो, लेकिन टीम इंडिया अब तैयार है और ऐसे में टिम पेन को लेकर ये कहें कि मिस्टर इंडिया से मुगैम्बो खुश हुआ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। Yeah, we'll be certainly trying. We'll have to run that by Virat, but we'll get an answer from him at some stage, I'm sure. Do you think India should be in Brisbane? Is that the start of the summer? Oh, that's where we like to start our summer, and it has been for a long, long time, except for last summer. So, as I said, we'll ask Virat, see if we can get his permission to play here, and maybe even get a pink ball test if he's in a good mood. So, we'll wait and see. How big is the Gabba advantage, do you think? ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन का ये बयान पिछले साल दिसंबर में आया था, जब पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट खेला गया था और कंगारू टीम ने 296 रनों की बड़ी जीत हासिल की थी। टिम पेन ने विराट कोहली पर तंज कसा था और एक तरह से डे नाइट टेस्ट खेलने की चुनौती दी थी। साल के अंत में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 टेस्ट और 3 वनडे सीरीज होनी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पहला मैच 3 दिसंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। इसके बाद अगला मैच डे नाइट होगा जो 11 दिसंबर को एडिलेड में होगा। तीसरा मैच 26 दिसंबर को मेलबर्न में, फिर सीरीज की आखिरी भिड़ंत 3 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर होगी। अगर साल के आखिरी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा पाती है तो फिर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम कोई डे नाइट टेस्ट मैच खेलते नजर आएगी। हालांकि टिम पेन के बयान के पहले ही टीम इंडिया ने कोलकाता के ईडन गार्डन पर डे नाइट टेस्ट मैच खेलकर खुद को आजमाने का काम किया था। बांग्लादेश के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट में विराट कोहली ने 136 रनों की पारी खेली थी और बांग्लादेश के खिलाफ पारी के साथ जीत हासिल की थी। यानी कि पिंक बॉल वाली परीक्षा भी टीम इंडिया ने पास कर ली, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी मानसिक तौर पर डे नाइट टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, क्योंकि डे नाइट टेस्ट पर पहले विराट कोहली राजी नहीं थे। You can bring excitement into test cricket, but you can't purely make test cricket based on just entertaining people. You know, the entertainment of test cricket lies in the fact that a batsman is trying to survive a session, a bowler is trying to set a batsman out, and if people don't respond to that, too bad. I mean, whoever wants to respond to that will come and watch test cricket. You can't, if I don't like test cricket, you can't push me to like test cricket. You know, if someone gets an excitement or a boost from watching that battle between bat and ball and great session of test cricket, in my opinion, those are the people that should come and watch test cricket because they understand what's going on. दरअसल डे नाइट टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत बॉल की होती है। टेस्ट मैच में रेड बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं डे नाइट में गेंद का रंग लाल से गुलाबी हो जाता है। पिंक बॉल के सामने बल्लेबाजों को ज्यादा सावधान रहना होता है। बल्लेबाजी की तकनीक में भी बदलाव करना होता है। साथ ही स्लिप में कैचिंग के दौरान भी पिंक बॉल चुनौती पेश करती है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट खेलकर भारतीय टीम ने एक तरह से प्रैक्टिस किया था और अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम डे नाइट टेस्ट की टक्कर के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए भारतीय टीम को लगातार उकसा रही थी, उस मैच में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो फिर गुलाबी माहौल में टीम इंडिया कंगारुओं को कितना टक्कर दे पाती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास डे नाइट टेस्ट खेलने का काफी अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 7 डे नाइट में हिस्सा लिया है और 7 मैच में जीत हासिल की है। जाहिर है कोरोना के बाद जब क्रिकेट की बहाली होगी तो फिर डे नाइट टेस्ट में अब तक की सबसे जोरदार टक्कर नजर आएगी। और अब बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट से जुड़े उस शख्स की जिनके बारे में ये कहा जाए कि धोनी उनकी खोज थी तो गलत नहीं होगा। जी हां, लालचंद राजपूत 2007 में एक तरफ भारतीय खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर फेंके गए थे और फिर 6 महीने के बाद फूल बरसाए गए। जब धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, उस समय टीम के कोच थे लालचंद राजपूत, जिन्हें चैपल ने विरासत में एक टूटी और बिखरी टीम दी थी। लेकिन लालचंद राजपूत ने एक टीम धोनी की अगुवाई में तैयार की और अब वही पुराना कोच ये देख रहा है कि ऋषभ पंत दूसरे धोनी साबित हो सकते हैं। इस चेहरे से आप वाकिफ होंगे। अगर आज के युवा क्रिकेट फैंस इन्हें नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं ये हैं कौन।
नाम है लालचंद राजपूत। भारतीय क्रिकेट में इनका बड़ा योगदान है। ये खिलाड़ियों के हुनर को रवि शास्त्री जैसे कोच से भी ज्यादा पहचानते हैं। याद कीजिए साल 2007 जब टीम इंडिया 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बुरी तरह से हारकर टूट गई थी। पहले ही राउंड से टीम इंडिया बाहर हो गई थी। खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर फेंके गए थे। उस समय टीम के कोच थे ग्रेग चैपल, जिन पर आरोप है कि इस शख्स ने भारतीय टीम को बर्बाद कर दिया था। चैपल को हार के बाद हटा दिया गया और इसी साल 2007 में ठीक 6 महीने बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनकर हर किसी को हैरान कर दिया था। धोनी की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। उस समय टीम इंडिया के कोच थे लालचंद राजपूत, जिन्होंने एक टूटी हुई टीम को फिर से खड़ा किया क्योंकि इनमें खिलाड़ियों के प्रतिभा को पहचानने और उनसे बेस्ट लेने का हुनर था। धोनी जैसे कप्तान तैयार करने में इनका बड़ा रोल था। अगर आज की तारीख में लालचंद राजपूत किसी युवा खिलाड़ी को लेकर कोई बयान देते हैं तो फिर इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल लालचंद राजपूत का कहना है, बतौर कोच आपको ये पहचान करनी होती है कि किसी खास स्लॉट पर कौन कैसा खेलता है। मेरा मानना है कि ऋषभ पंत में काफी टैलेंट है। धोनी की जगह ले सकते हैं ऋषभ पंत। जरूरत उन पर यकीन करने की है। पंत ने टेस्ट में 2-2 शतक बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में किसी भी शतक लगाने वाले ऐसे बल्लेबाज को आप हल्के में नहीं ले सकते, जिनकी उम्र अभी काफी कम है और अनुभव की कमी है। पंत पर भरोसा करना होगा। जाहिर है किसी समय लालचंद राजपूत ने सबसे पहले धोनी पर यकीन किया था। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को इस यकीन के बदले में क्या दिया, ये दुनिया जानती है। ऐसे में लालचंद राजपूत जैसे कोच की बातों को हल्के में नहीं ले सकते और उम्मीद है कि आगे ऋषभ पंत पर टीम मैनेजमेंट भरोसा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर टीम इंडिया को एक और धोनी जैसा विकेटकीपर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले ऐलान की। कोरोना के बाद आज पहली बार किसी इंटरनेशनल सीरीज का ऐलान हो सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर प्रैक्टिस के लिए उतर चुके हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भी तैयारी में जुटी है और ऐसे में इस बात की पूरी गारंटी है कि आज होने वाली मीटिंग के बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली सीरीज का ऐलान हो सकता है। स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ये वो स्टार गेंदबाज हैं जो ड्यूटी पर लौट आए हैं, यानी कि मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि मैदान पर लौटने से पहले माहौल बनाना जरूरी होता है। कोरोना के बाद गेंदबाजों के लिए माहौल क्यों जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। लॉकडाउन के बाद कैसे गेंदबाजों के सामने चुनौती बढ़ी है, इसका खुलासा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने किया है। तेज गेंदबाजों को अपनी फुल पेस हासिल करने के लिए 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। उनके लिए अपनी फॉर्म हासिल करना ज्यादा कठिन होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। यही वजह है कि सबसे पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर लौटने का फैसला किया है। दरअसल जुलाई में वेस्ट इंडीज की टीम को इंग्लैंड के दौरे पर आना है। इस सीरीज के लिए दोनों ही बोर्ड तैयार हैं और दोनों सीरीज खेलना भी चाहती हैं। वेस्ट इंडीज ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कप्तान जेसन होल्डर समेत टेस्ट टीम के लगभग सभी खिलाड़ी पसीना बहाते दिखाई दिए हैं। इस दौरान खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन किया। वेस्ट इंडीज की टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में होल्डर के अलावा शाई होप, क्रैग ब्रैथवेट, शेन डाउरिच, केमार रोच, शमराह ब्रोक्स और रेमर रेफर शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने सरकार के आदेश और क्रिकेट वेस्ट इंडीज के मेडिकल समिति के कड़े दिशा निर्देशों के बीच ट्रेनिंग शुरू की है। ट्रेनिंग के दौरान किसी भी दर्शक को मैदान में आने की अनुमति नहीं है। विंडीज को 3 टेस्ट सीरीज के लिए जून में इंग्लैंड का दौरा करना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। अब सीरीज जुलाई में हो सकती है। कोरोना के बाद यह पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज हो सकती है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सीईओ जॉन ग्रेव ने कहा कि मौजूदा जानकारी के मुताबिक वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड दौरा काफी हद तक संभव है। ग्रेव का कहना है 28 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। ईसीबी से बातचीत का भी आखिरी चरण चल रहा है। यदि सब कुछ सही होता है और इंग्लैंड को दौरे की मंजूरी मिलती है तो फिर सीरीज के लिए टीम का चयन बाकी रह जाएगा। इस दौरे के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था भी करनी होगी।
यानी कि आज 28 मई है और कैरिबियाई क्रिकेट बोर्ड ईसीबी के साथ बातचीत पूरी कर कोरोना के बाद पहले इंटरनेशनल सीरीज का ऐलान कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल। आपके साथ मैं हूं महर शेख। आईपीएल के होने की संभावना बढ़ने लगी है क्योंकि आईसीसी की एक बैठक में T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन करने का विरोध करेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पीसीबी ऐसा क्यों करने वाला है और आखिर क्यों पाकिस्तान को आईपीएल के नाम पर मिर्ची लगने लगी है। इस साल आईपीएल होने की अभी सिर्फ उम्मीद ही बड़ी है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। तो सोचिए, अगर इस साल आईपीएल हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी का क्या हाल होगा। आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल के होने से पीसीबी को मिर्ची क्यों लगने लगी, तो चलिए आपको इसकी वजह भी बताते हैं। आईसीसी की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप है। ऐसा माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप को पोस्टपोन किया जा सकता है और अगर ये वर्ल्ड कप मुलतवी हुआ तो फिर अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल करवाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। पीसीबी ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप स्थगित किए जाने का विरोध करेंगे। पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा, अभी सिर्फ मई है और इसमें वक्त है। आईसीसी सदस्यों को इंतजार करके देखना चाहिए कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति क्या होती है। टूर्नामेंट के आयोजन का फैसला 2 महीने के बाद भी लिया जा सकता है। लगातार आ रही खबरों के मुताबिक आईसीसी इस साल का वर्ल्ड कप स्थगित कर सकती है और साथ ही सितंबर में होने वाले एशिया कप का आयोजन भी रद्द किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बार एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है, लेकिन ये एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। अगर T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों पोस्टपोन होते हैं तो फिर आईपीएल के लिए विंडो खुल जाएगी। लेकिन पीसीबी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। पीसीबी ने कहा, आईपीएल एक घरेलू टूर्नामेंट है और उसे आईसीसी टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ऐसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगा। फिलहाल किसी तरह का क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, लेकिन 2 महीने में हमें स्थिति का पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो वेस्टइंडीज और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। दरअसल पाकिस्तान को आईपीएल से मिर्ची लगने की 2 वजह हैं। पहला तो ये कि अगर एशिया कप रद्द हुआ तो उसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को यूएई में करनी है। दूसरी और सबसे अहम वजह यह भी है कि एक तो भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, इसके साथ ही साथ बीसीसीआई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत भी नहीं देता। अब ऐसे में अगर आईपीएल से संकट के बादल छट रहे हैं तो फिर पाकिस्तान का खिसियाना तो बनता ही है।